जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटी से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, ज्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। तो आज का पहला पड़ाव ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है दोस्तों, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो यह किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 1952 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, 1952 में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है, संसद के अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, निम्न सदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों, निम्न सदन। नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, यह आयु होनी चाहिए करीबन 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए, और 30 वर्ष होने चाहिए दोस्तों राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ठीक है, तो कितनी संख्या हो सकती है लोकसभा सदस्यों की? तो यह हो सकती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 552 सदस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 552। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, यह थी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? ठीक है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो दोस्तों, यह अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? ठीक है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? तो दोस्तों, यह किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 26 नवंबर 1950 को। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1950 इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दोस्तों संविधान का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है दोस्तों, पूछ रहा है। तो यह है करीबन दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची है दोस्तों। ठीक है, 12 अनुसूची है और भाग हैं दोस्तों करीबन 22 भाग। ठीक है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद है दोस्तों भारतीय संविधान में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है, संविधान का प्रथम बैठक कब हुआ था? ठीक है, संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों, पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 राइट आंसर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
पूछ रहा है दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया? तो यह चुना गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ठीक है, संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों संविधान की अंतिम बैठक। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? किस मिशन के अनुसार किया गया था दोस्तों पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन 1946। पता होगा दोस्तों आपको कैबिनेट मिशन 1946। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो दोस्तों यह अपनाया गया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था दोस्तों? ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो दोस्तों यह अपनाया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था दोस्तों राष्ट्रीय गान, और राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ था दोस्तों, थोड़ा सा गलती हो जाती है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 80 से। अनुच्छेद 80 से संबंधित है दोस्तों राज्यसभा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है राज्यसभा कौन सा सदन है? ठीक है, राज्यसभा कौन सा सदन है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर सी, उच्च सदन। उच्च सदन कहा जाता है दोस्तों राज्यसभा को, और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? आपको पता होगा, ये है ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला है हमारे लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष। और राज्यसभा के अध्यक्ष है दोस्तों वर्तमान जगदीप धनखड़। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है राज्यसभा का गठन कब किया गया? ठीक है, राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 3 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 3 अप्रैल 1952 को दोस्तों राज्यसभा का गठन किया गया था। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने दोस्तों, पूछ रहा है कौन से सभा का विघटन कभी नहीं किया जा सकता? तो वह कौन सी सभा है दोस्तों जिसका विघटन कभी नहीं किया जा सकता दोस्तों पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों कौन सा संसद का स्थायी सदन है? कौन सा संसद का स्थायी सदन है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, स्थायी सदन है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे पॉलिटी की सेकंड क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।